अब भगवान बहुत खराब स्थिति हो जाए तो क्या तब भी ना मांगे? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, आप कैसे बोल सकते हो? अभी तो आपने बहुत बड़े बड़े कष्ट सहने हैं, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम ये कह नहीं सकते कि हम पीक पे पहुंच गए, तो पीक तो भी आने वाली है। अभी आप सबको तैयार रहना चाहिए वो पीक पे चढ़ने के लिए। अभी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि भगवान आपको सोना समझ रहे हैं ना। और सोना कैसे शुद्ध होगा? बर्फ़ में लगा के कैसे शुद्ध होगा सोना? आप सोने में से अशुद्धि निकालना चाहते हो, क्या करोगे? आग में जलाएंगे उसको, और क्या करेंगे? नहीं। अब जब सोना आग में जलता है तो उसको अच्छा थोड़ा ना लग रहा होगा। भगवान आपको क्या सोच रहे हैं? यार ये सोना है, इसको और शुद्ध करूँगा। अभी ये 19 कैरेट का है, 24 कैरेट का लेके आना है इसको। अब जैसे भगवान लेके गए, हमें आके ओ भैया मर गए, भगवान कहेंगे ओके फाइन, थोड़ी देर में करते हैं। और वो थोड़ी देर पता नहीं करोड़ों जन्म निकल जाएंगे उस थोड़ी देर में। नहीं, कुछ भी हो जाए, हम भगवान से ये नहीं कह सकते कि हे भगवान आप हमें समस्या से बाहर निकालो। आप ये कह सकते हो भगवान आप प्लीज़ कुछ आइडिया दीजिए इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। सेवा नहीं ले सकते। भगवान को ये किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता कि हे भगवान आप हमें इस समस्या से बाहर निकाल दो, ये कभी नहीं कह सकता। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भगवान से हम सेव एंड एक्सेप्ट, श्रील प्रभुपाद ये इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सेव एंड एक्सेप्ट। सेव एंड एक्सेप्ट का मतलब है सिर्फ एक ही चीज़ मांग सकते हो भगवान से। क्या? हे भगवान आप हमें अपनी सेवा में लगाओ। यही बोल रहे हैं ना भगवान, श्रील प्रभुपाद। भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही मांगा जा सकता है, हे भगवान आप अपनी सेवा में लगाओ, क्योंकि सेवा में लगेंगे तो कल्याण होगा हमारा, तो बात बनेगी, नहीं तो फंसे रहेंगे हम। नहीं। अब सोचो कि हमारी मौजूदा स्थिति में भगवान हमें ले गए बाई चांस भगवत धाम, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हम वहाँ जाके कंप्लेंट करनी शुरू कर देंगे, ये गोपी ने ऐसा किया, वो लक्ष्मी जी ऐसा कर रही थी, और भगवान कहेंगे ए वैकुंठा में कुंठा लेके आ गया। भगवान कहेंगे भागो यहाँ से भैया, यहाँ इसको भगाओ। तो भगवान को वो चाहिए सर्वेंट जो कंप्लेंट नहीं करेगा, उसको लेके जाएंगे भगवान। लॉजिकल है ना? नहीं, लॉजिकल है। भगवान बोलेंगे भैया तू जब तक कंप्लेंट कर रहा है यहीं कंप्लेंट करता रहे, वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। अब कंप्लेंट ख़त्म हो जाएंगे तेरी, फिर सोचूंगा तेरे बारे में, है कि नहीं? तो आध्यात्मिक जीवन में तो कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्लेंट कर सकते हैं? अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी दो स्थितियाँ आएंगी, घर के अंदर, घर के बाहर। घर के अंदर तो बिल्कुल हमें बहुत ही विनम्र भाव से रहना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर अगर हम कंप्लेंट करेंगे, किसी को हम आमना सामना करेंगे, तर्क करेंगे, तो क्लेश शुरू हो जाएगा। घर के बाहर तो ऐसा हमें व्यवहार करना चाहिए कि लोग डरें आपसे। लोग बोले वो ये आ गया, हट जगह दे दो इसको, ये नहीं तो दिमाग ख़राब करेगा। तो बाहर निकलो आप, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग डरते रहें आपसे, ताकि आपको परेशान नहीं करें। लेकिन जब आप घर में आओ तो घर में हमें बहुत ही विनम्रता से रहना चाहिए, घर में भी हमें सहना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देखो आखिरी लाइन में जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ये पुरपोट की आखिरी लाइन श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा यह आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इसका मतलब ये है आप मंदिर में आ रहे हो, घर में भी आ रहे हो, दोनों जगह पे आपका गोल जो है कृष्ण भावनामृत की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा ना माइंड। अनजान आदमी से लड़ाई करना आसान है, उसने 2 गालियाँ दी, आपने 4 दी, बात ख़त्म हो गई, अपने घर आप अपने घर। लेकिन जिनके साथ रह रहे हो साथ मिलके, अगर उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, वो 24 घंटे उसकी शक्ल सुबह शाम देखनी है, तो फिर कैसे
हम शांत मन से भक्ति कर पाएंगे। और फिर वो लोग, अगर आप लड़ाई करोगे तो फिर वो लोग आपकी भक्ति में अड़ंगे भी लगाएंगे। अबे तू 24 घंटे माला करता रहता है, ये तो करता नहीं, वो तो करता नहीं। पहले सह रहे थे, और जैसे हमने लड़ाई शुरू की फिर उनको भी गुस्सा आएगा, फिर वो हर किसी बात पे आपके ऊपर आपको टोकेंगे। अब तू ये नहीं कर रहा भाई, तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भक्ति का मतलब ये थोड़े ना कि अपनी मनमर्जी चलाओगे, घर के भी कोई असूल होते हैं। ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते? घर में बोलेंगे, हो सकता है आपको अभी नहीं बोल रहे हो, बोलेंगे आपको अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना बोले। तो घर में भी इस व्यवहार को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये प्रपोर्ट में देखो कितना गहरा प्रपोर्ट है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि घर में भी रह रहे हो, गोल कृष्ण भावनामृत का रखो, उसके रास्ते में कोई भी अड़चन आ रही है उसको सहते रहो। सहते रहोगे तो लोग आपके उसमें अड़चन नहीं लगाएंगे, आपको लोग बोलेंगे चले और कुछ बोलते तो है नहीं, करने दो इसको, भक्ति कर रही है, माला कर रही है, करने दो, जो भी है जैसे भी है चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन बाहर जाओ तो बाहर तो सामने वाले को डर लगना चाहिए आपसे। वो सांप वाला एग्जाम्पल है ना, कि नारद मुनि का शिष्य बन गया एक सांप, तो अब वो भक्त बन गया तो उसने डसना छोड़ दिया तो बच्चे गली गए, बच्चे उसको खेलना शुरू कर दिया उसके साथ में। तो एक बार वापस नारद जी आए, उसने पूछा अभी क्या हाल है तेरा, ठीक हो? उसने बोला अब बच्चों ने मार मार के लाल पीला कर दिया, क्या खाक ठीक हूँ, आपने अच्छा इंस्ट्रक्शन दी, मरवा दिया आपने मुझे। तो नारद जी ने बोला भाई तेरे को डसने के लिए मना किया, फुंकारता रहा, तो आप बाहर से गुस्सा दिखाते रहो, अंदर गुस्सा मत रखो, बाहर से लोगों को डराते रहो। जब आप घर से बाहर निकलो, मंदिर से बाहर निकलो, लोग बोले यार ये अड़ियल आदमी है, इससे दूर रहो भाई। जब मंदिर में आओ, घर में आओ तो विनम्र भाव से रहो, ये ट्रिक है, ठीक है। अब हम ये तो अगर बिल्कुल एंटी होने वाला है भक्ति का, क्या तब भी प्रार्थना ना करें, छोड़ दें भक्ति, तब भी प्रार्थना ना करें? और फिर भक्त तो कर रहे हैं प्रार्थना, द्रौपदी प्रार्थना कर रही है, ब्रजवासी कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो कि कृष्णा, हे कृष्णा प्लीज़ रक्षा करो, तो वो तो कर रहे हैं। तो मतलब हमें करने में क्या परेशानी है? हमारी बार सिद्धांत कैसे चेंज हो गया? हमें तो जो ब्रजवासी हैं, जो पांडव हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए ना, नहीं? तो द्रौपदी कर रही है भगवान से प्रार्थना की रक्षा करो, नंग होने वाली हूँ। ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णा बचाओ, अघासुर से बचाओ, जंगल की आग से बचाओ। वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं कर रहे, अपने आप को बचाने के लिए भी कर रहे हैं, चलो ये भी मान लेता हूँ, लेकिन दो उसके पीछे लॉजिक चल रहे हैं। वो अपने आप को क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है, उनको ये पता है कि अगर कृष्ण हमें नहीं देखेंगे, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, कृष्ण को दुख होगा। इसीलिए तो ब्रजवासियों ने आत्महत्या नहीं की। जब भगवान कृष्ण चले गए थे वृंदावन छोड़ के, तो सबको मर जाना चाहिए था बेसिकली, लेकिन कोई मरा? आपने सुना कि कोई मर गया हो? कोई नहीं मरा। सबके अंदर विरह का भाव था। क्यों नहीं मरे? क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि कृष्ण जब भी आएंगे, अगर हमें नहीं देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करते रहे वो। तो जब ये जो भगवान के पार्षद हैं, जब वो बोलते हैं कि कृष्ण रक्षा करो, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भगवान की साक्षात सेवा में लगे हुए हैं, उनको भगवान को सुख देना है। भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अगर नहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रजवासी हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान से मांग रही हैं, उत्तरा मांग रही है, गर्भ की रक्षा करो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इससे भगवान का यश बढ़ेगा। हमें बचा के भगवान का क्या यश बढ़ेगा? ना हमें कोई जानता ना पहचानता। हमें बचा लिया भगवान ने, भाई तू है कौन? हमें बचा के भगवान का क्या यश बढ़ेगा?
भक्त भगवान से इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि बचाओ हमें, क्योंकि हमें बचाओगे आपका यश बढ़ जाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम भगवान को एक गुहार नहीं लगाते। और अगर भगवान चाहेंगे हमारी भक्ति की रक्षा करना, तो भगवान रक्षा करके रहेंगे। एक्चुअली में अगर हम भगवान से ये बोलते हैं ना, हे भगवान रक्षा करो, बचाओ, तो भगवान को गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली में उल्टा हो जाता है। भगवान बोलेंगे बट तू क्या सोच रहा है कि मुझे नहीं पता? मतलब तूने ये बात कैसे बोल दी? मैं देख रहा हूँ ना, मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, मैं तो कण कण में हूँ, तुम्हारे हार्ट में हूँ, हर जगह। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तूने कैसे बोल दिया? तूने ये कैसे सोच लिया कि मुझे नहीं पता? हम भगवान से कब बोलेंगे भगवान रक्षा करो हमारी? तो पता नहीं, भगवान को पता ही नहीं पता। भगवान को गुस्सा आ जाएगा, भगवान को उल्टा ओ क्या बोलते, सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाएंगे। हम गए थे मदद मांगने के लिए, उल्टा भगवान गुस्से हो गए। भगवान बोलेंगे यार तुझे इतनी श्रद्धा नहीं है मेरे ऊपर कि मतलब तो अपने आप को भक्त बोल रहे हो, तो तुम्हें यही नहीं पता कि मैं सब देख रहा हूँ। उपदृष्टा अनुमंता चा, मेरी मर्जी से काम हो रहा है, तुमने कैसे ऑब्जेक्शन लगा दी? सहते क्यों नहीं? सहते रहो। मर जाएंगे, भक्ति छूट जाएगी तो क्या हो गया? छूट जाएगी, मर जाएंगे। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चौथा श्लोक क्या है? चौथा है, पांचवें, चौथा, ना धनम ना जन्म मम जन्मनीश्वरे। हाँ, मुझे कितने जन्म दो, लेकिन आपकी भक्ति मेरे को देते रहना। भक्ति का मतलब सेवा। चैतन्य महाप्रभु तो चिंता नहीं कर रहे इस जन्म में भक्ति पूरी हो जाए, भगवान के धाम चला जाऊँ, वो नहीं सोच रहे। वो पता है भगवान अपने आप देखेंगे, भाई क्या करना है, मेरा काम है अपना काम करना, भगवान का काम है अपना काम करना। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम उनको क्यों बोलें कि भाई आप मेरा काम करो? आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे, बात खत्म हुई है कि नहीं? कुछ भी हो जाए भगवान से मत मांगो, मर जाओ। मरना ज़्यादा अच्छा है, भगवान से सेवा लेना अच्छा नहीं है। अब भक्ति मांगो, आप बोलो हे भगवान प्रॉब्लम में तो हूँ, लेकिन भक्ति बढ़ाओ। आप प्रभुपाद को देखो ना, लीलामृत पढ़ो ना। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? 2 हार्ट अटैक्स आ गए, इतनी कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, और प्रभुपाद भगवान को क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे इस उग्र स्थान पे ले आए अमेरिका में, ज़रूर आपका कोई प्लान होगा, मैं आपका प्लान पूरा करके रहूँगा। वो पांड्या ने बोला था, जिस जलदूत का जो कैप्टन था, उसने बोला था स्वामी जी अगर प्रॉब्लम आएगी, ये जहाज़ ने वापस भी जाना है, आके बैठ जाना इसके अंदर। जाना भी फ्री था, आना भी फ्री है, कोई टेंशन मत लेना। प्रभुपाद ने क्या बोला? मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। क्यों बोला? प्रभुपाद भी तो ये सोच रहे हैं, मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। भाई जो गुरु का आदेश है, जो भगवान की इच्छा पूरी करके रहूँगा। मर गया। कई मौके आए प्रभुपाद शरीर छोड़ भी सकते थे, कई मौके आए, और फिर जब भगवान ने उठाया तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। प्रभुपाद ने बोला भगवान को कि आप मुझे बाहर निकालो इस प्रॉब्लम से। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, हार्ट अटैक्स आने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद, आप मुझे यहाँ लेके आए हो, ज़रूर कुछ काम होगा आपको। नहीं, प्रभुपाद से सीखो। मांग नहीं सकते, मर जाओ। मरना ठीक है भाई, मांग नहीं सकते।
स्पेशली जो ब्रह्मचारी हैं, मर जाओ मांगो मत। और चैंट एंड बी हैप्पी पता नहीं कहाँ गया। अगर मेरी बात में कुछ आपको तर्क लग रहा है कि ऐसे ही आपको लग रहा है ये मतलब डराने आ गया हमें। सो मर जाओ, मरना ठीक है। ओके, यहाँ पे विराम देते हैं इसको। 9:20 हो गए।